स्कोर मोर चैनल में आप सभी का वेलकम। तो आज हमारे इस वीडियो में हम 8th स्टैंडर्ड के मैथ्स का पैट पेपर सॉल्व करने वाले हैं। पैट पेपर का जो पैटर्न होता है वो हमेशा सेम ही होता है, मतलब जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के सॉल्व करने वाले हैं और कुछ मैं अपनी तरफ से आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करने के लिए देने वाली हूँ। अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हो तो आपका जो आने वाला पेपर है पैट पेपर का मैथ्स पेपर आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 डायरेक्टली इसलिए लिया है यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में जो है वो ओरल में पूछे जाते हैं और जो आपका रिटन पेपर होता है वो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट होता है। तो देखिए यहाँ पर जिल के सवालात हल कीजिए। इसको कुल नंबर आते हैं 9। अलिफ, एक अदद दिया गया है आपको और उस अदद को आपको लफ्जों में लिखना है। तो हम इसे सीधी तरफ से गिनना शुरू करेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये हुआ 58,49,651। यहाँ पर एक अदद मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ, आप लोग इसको हल करने की कोशिश करें। तो आपका जो सवाल नंबर 3 का जो अलिफ जो होता है वो इसी तरीके से पूछा जाता है। आपको एक अदद दिया होगा और आपको उसको लफ्जों में लिखना होगा। तो यहाँ पर देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4,43,999। इसको आपको इस तरह लफ्जों में लिखना है। कभी इस तरीके का क्वेश्चन आता है या कभी इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। देखिए यहाँ पर अदद दिया हुआ है हमें और हिंसों में लिखना है, मतलब 3,69,517। यह हमको लफ्जों में इन्होंने लिखकर दे दिया है। अब इसे हमें क्या करना है, हिंसों में लिखना है। तो यहाँ पर लिख दिया 3,69,517। मिसाल के तौर पर मैंने आपको यहाँ पर एक दिया है 4,22,812। आप कोशिश करें इसको हिंसों में लिखने की, मतलब इस तरह नंबर्स में लिखने की प्रैक्टिस करें। इस तरीके से भी आपको पूछा जा सकता है, अदद देकर लफ्जों में पूछा जा सकता है या फिर लफ्जों में देकर हिंसों में पूछा जा सकता है। अगला जो आपका सवाल है, तौसीई सूरत की मदद से अदद लिखिए। देखो इस तरीके से आपको तौसीई सूरत दी जाएगी और खाली एक बॉक्स दिया जाएगा जिसमें आपको कुछ अदद लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर जो है ये अदद कौन से प्लेस पर है ये बताया गया है। जैसे कि देखो 8 जो है, आपको समझने के लिए मैंने इस तरीके से हल किया है। 8 जो है वो इकाई पर है, दहाई पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देखो दहाई पर कुछ भी नहीं दिया गया है, डायरेक्ट सैकड़े पर 7 दिया हुआ है। फिर 1000 पर 6 है, 10,000 पर 9 है और लाख पर 7 है। तो इस तरीके से आपको जो है ये नंबर यहाँ पर लिखना है। इकाई पर 8, दहाई पर कुछ भी नहीं है तो 0, सैकड़े पे 7, 1000 पर 6, 10,000 पर 9 और 1 लाख पर 7। या फिर आपको अदद भी दिया जा सकता है और बोला जा सकता है कि तौसीई सूरत में लिखिए। देखो यहाँ पर एक अदद है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। तो 8 जो है इकाई पर है, 1 जो है दहाई पर है। तो हम इकाई पर यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 और दहाई पर 1। 5 जो है सैकड़े पर है, तो इकाई दहाई पर 0, सैकड़े पर 5। वैसे यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़े पर 0, 8 कितने पर है, 1000 पर है। और इस तरीके से हम इसको तौसीई सूरत में लिखेंगे। मिसाल के तौर पर मैंने आपको एक अदद दिया है, आप इसे हल कर दिए। देखो जो मैंने आप लोग को मिसालें दी हुई है हल करने के लिए, इसके जवाब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं। आप लोग क्या करेंगे, अभी के अभी पॉज करेंगे और आंसर सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। जैसे सवाल नंबर 3 का अलिफ का ये जवाब है, बा का ये जवाब है। जीम देखो यहाँ पर चौकोन में कुछ अलामतें दी हुई है, वो लिखना है। इन अलामतों में से मुनासिब अलामत लिखिए। तो यहाँ पर देखो 2 अदद दिए हुए हैं और ये चौकोन खाली था, मैंने यहाँ पर जवाब लिख दिया है। तो आपको लिखना है कि ये दोनों में क्या, दोनों के दरमियान में क्या ताल्लुक है, वो अलामत आपको लिखनी है। बहुत आसान है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये 10 लाख का अदद है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ये भी 10 लाख में आता है। देखो यहाँ पर 38 लाख है और यहाँ पर 40 लाख है। कौन बड़ा है, 40 बड़ा है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगी अलामत। मिसाल दी हुई है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, दोनों भी 10,000 में। अब आप देखो और बताओ कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, और फिर उस तरीके से यहाँ पर आप अलामत लगाएंगे कुछ इस तरीके से, राइट। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दाल, साइमा ने दिवाली पर 1,82,999 रुपए में टेलीविजन सेट और अदीन ने 16,75,500 रुपए की गाड़ी खरीदी। तब दोनों ने मिलकर कुल कितने रुपए की खरीदारी की। देखो जब भी आपको कुल पूछा जाता है तो आपको जमा करनी है, याद रखो हमेशा। इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अगर आपको कुल पूछा जा रहा है तो आप जमा करेंगे। तो दो जो भी नंबर दिए हुए रहेंगे वो दोनों किस तरह से जमा करेंगे और आपका जवाब आ जाएगा। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको एक यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, आप पढ़ ले और इसे सॉल्व कर ले। एक घर की नल पाइपलाइन जोड़ने के लिए 9,875 रुपए और बिजली का काम करने के लिए 8,965 रुपए खर्च आया। तो कुल कितना खर्च आया, मतलब यहाँ पर भी ये दोनों अदद की क्या करनी है, जमा करनी है और आपको जवाब लिखना है।
अगला सवाल, महिला बचत गट को घरेलू साजो सामान बनाने के लिए 9,16,321 रुपए खर्च आया। साजो सामान की फरोख्त के बाद इन्हें 11,23,218 रुपए हासिल हुए, तब गट को कितने रुपए का नफा मिला। देखो अब यहाँ पर कभी नफा या नुकसान पूछा जाता है, ज्यादा या कम पूछा जाता है, या फर्क पूछा जाता है, उस वक्त आप लोगों को नफी करनी होती है, तफरीक करनी होती है। कब नफा या नुकसान, ज्यादा या कम, या फिर फर्क पूछा जाए तो देखो क्या करते हैं हम, फरोख्त कीमत में से खरीद कीमत को यहाँ पर तफरीक कर देते हैं और आ जाता है यहाँ पर हमारा जवाब। सिंपल है, बड़े अदद से छोटे अदद को नफी कर दो। यहाँ पर देखो अगला सवाल आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया है। एक कंपनी ने पहले साल 6,257 और दूसरे साल 8,216 शमसी पैनल बनाए, तब कंपनी ने दूसरे साल कितने ज्यादा शमसी पैनल तैयार किए। यहाँ पर भी देखो नफी का अमल होगा। मैंने बताया आपको नफा या नुकसान, ज्यादा या कम, या फिर अगर फर्क पूछा जाए आपको तो उस वक्त आपको नफी करना है। कुल पूछा जाता है तो आपको जमा करनी है। अगला सवाल, एक साइकिल की कीमत 6,409 रुपए है, तो ऐसी 15 साइकिलों की कीमत मालूम कीजिए। यह भी बहुत आसान है। अगर आपको यहाँ पर एक ट्रिक बताती हूँ आपको, अगर आपको एक बड़ा अदद दिया जा रहा है और छोटी अदद की कीमत आपको पूछी जा रही है, तो उस वक्त आपको क्या करना है, ज़र्ब करना है दोनों के दरमियान में। कब, जब पहले बड़ा अदद दिया है और बाद में छोटा अदद आपको दिया है, तब दोनों की ज़र्ब करेंगे और आपको इस तरीके से जवाब मिल जाएगा। आपको यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैंने एक दिया है ज़र्ब। कभी आपको क्या पूछा जा सकता है, इस तरह जुमलों में भी पूछा जा सकता है, या डायरेक्ट इस तरह ज़र्ब दी जा सकती है। आप लोग 8वीं क्लास में हो तो मेरे हिसाब से आपको ज़र्ब आती होगी, इसलिए मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके नहीं बता रही हूँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपको पहले बड़ा नंबर दिया जाता है और छोटा नंबर पूछा जाता है तो आपको ज़र्ब करना है। अब इस सवाल में देखो क्या पूछा है, हर बयाज में 96 सफ़ात थे, इस लिहाज से 3,360 सफ़ात इस्तेमाल करके कितनी बयाजें तैयार की जा सकती है। यहाँ पर छोटा नंबर दिया गया है और बड़ा नंबर जो हमें पूछा गया है, तो इस वक्त हमें क्या करना होता है, तकसीम करनी होती है। आप इस तरीके से तकसीम करो या फिर आप डायरेक्टली इस तरीके से तकसीम करो, और जो भी आपका जो जवाब आता है वो आपको इस तरह लफ्जों में लिख देना है। आपको इस तरह अल्फाज बनाकर भी सवाल पूछा जा सकता है, या फिर डायरेक्टली तकसीम कीजिए, इस तरीके का सवाल भी आ जाता है। तो आपको उस सूरत में तकसीम करनी है। देखो जमा, तफरीक, ज़र्ब और तकसीम, ये चारों के आपको एक एक सवाल आना कंपलसरी है। अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। जेल की मिसालें हल कीजिए। कुल नंबर आते 8। शक्ल में खत एस और खत टी मुतवाजी खतूत है। देखिए यहाँ पर खत एस और खत टी है, जो दोनों मुतवाजी है एक दूसरे के। खत जेड इनका खत तकाते हैं, ये वाला खत जो है इनका तकाते हैं, मतलब ये दोनों को क्या कर रहा है, कता करते हुए गुजर रहा है। अगर जाविया सी है हमारा 125 डिग्री, जाविया सी कितना है, ये वाला जाविया 125 डिग्री है, तब जाविया डी मालूम कीजिए। देखो यहाँ पर आपको जाविया की किस्में मालूम होना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग ये जाविया डी और जाविया सी देखेंगे तो ये दोनों नजीरी जाविये है। ये दोनों क्या है, नजीरी जाविये है, और नजीरी जाविया हमेशा मुतमासिल होते हैं। आपको ये बात याद रखनी है, नजीरी जाविया क्या होते हैं, मुतमासिल होते हैं। उसके बाद देखो ये वाला, अगर हम लोग जाविया देखेंगे, ये वाला जाविया और ये वाला जाविया, ये जाविया जो है एक ही खत पर बने हुए हैं। ये दोनों जाविया, जैसे अगर मैं बोलूं ए और बी, ए और बी जो है एक ही खत पर बने हुए हैं, इन्हें हम कहते हैं खत्ती जोड़िए की जाविया। और ये दोनों की जो जमा होती है वो होती है 180 डिग्री। ये याद रखो, इसकी वजह से आपको आगे की जो मिसालें हैं वो हल करने आएंगी। ये होते हैं खत्ती जोड़ी के जाविये। ये दोनों है नजीरी जाविये, जो क्या होते हैं, मुतमासिल होते हैं। अब देखो यहाँ पर भी हम जाविया बना सकते हैं, एक्स और वाई। ये दोनों जो है खत के दरमियान अंदर है, अंदर जानिब है, इनको हम कहते हैं दाखला जाविये। इनको हम क्या कहते हैं, दाखला जाविये। और जो दाखला जाविये होते हैं ना, इनका भी मजमुआ होता है 180 दर्जे। यहाँ पर देखो बी और डी जो है ये दोनों ही मुतकाबिला जाविये, और ये दोनों जाविये जो होते हैं मुतमासिल होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, मुतमासिल होते हैं। तो यहाँ पर देखो डी जाविया मुतमासिल है सी के, और डी जाविया मुतमासिल है बी के भी, क्योंकि डी और सी नजीरी जाविये है, बी और डी मुतकाबिला जाविये है। यहाँ पर ए और बी क्या है, खत्ती जोड़ी के जाविये है, जिनकी जमा 180 दर्जे होती है, और एक्स और वाई दाखिली जाविये है, जिनकी जमा 180 डिग्री होती है। ये याद रखेंगे तो आपको किसी भी किस्म का सवाल दिया जाए तो आप आराम से हल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर वजह, जाविया डी और सी ये नजीरी जाविये है, और नजीरी जाविया मुतमासिल होते हैं, इसलिए जाविया डी बराबर है 125 डिग्री। मिसाल एक दी हुई है, आप हल करेंगे इसे। शक्ल में अगर खत एन और खत एम मुतवाजी है और खत पी इनका तकाते हो तो एक्स की कीमत मालूम कीजिए। ये खत पी है इनका,
मैंने आपको बताया ये दोनों दाखिली जाविये है, दाखिली जावियों की जमा क्या होती है 180%, तो वही किया हमने 3x जमा x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमने वजह भी दिखा दी है, दाखिली जाविये है दोनों। अब देखो 3x जमा x क्या हुआ 4x हो गया बराबर 180 डिग्री। 4 जो है इस बाजू में जो है ये ज़र्ब में है, अब हम इसे दूसरी बाजू में अगर लेकर जाएंगे हम लोग तो ये तकसीम में चला जाएगा। तो 180 को अगर हम 4 से तकसीम करते हैं तो जवाब आता है 45। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसमें से भी कंपलसरी 1 या 2 क्वेश्चन आते ही है एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इसकी। झील की शक्ल में खतूत एल और एम जो है मुतवाज़ी खतूत है और पी और खत क्यू क्या है इनके तकाते हैं। शक्ल में दिए गए जावियों की पैमाइश की बिना पर जाविया एक्स और जाविया वाई की पैमाइश मालूम कीजिए। एक्स और वाई की पैमाइश मालूम करनी है और हमें कुछ यहाँ पर पैमाइश दी हुई है, यहाँ पर 70 दी हुई है और यहाँ पर 50 दी हुई है। अब देखो एक्स हमको पता करना है, बहुत आसान है। ये जो 70 और जो एक्स है, ये 70 और ये एक्स, ये दोनों क्या है खत्ती जोड़ी के जाविये है। अगर हम इन दोनों की जमा करते हैं तो कितना आना चाहिए 180 डिग्री। तो देखो यहाँ पर 70 यहाँ पर जमा है, दूसरी बाजू जब चला जाएगा तो नफी हो जाएगा, 180 नफी 70 हो गया 110। इसका मतलब एक्स क्या है 110 है, एक्स क्या है 110 है। अब इधर आते वाई पर, वाई के नीचे का जो जाविया इसको 50 दिखाया गया है। ये दोनों क्या है नजीरी जाविये है, नजीरी जाविये मुतमासिल होते हैं हमने पढ़े। तो अगर ये 50 है तो वाई भी क्या रहेगा 50 रहेगा। आसान है। अगला सवाल देखो आप लोग, ये ले लो, आप लिख लो सवाल, वीडियो को पॉज करो और हल करो। जवाब जो है आप लोग मुझे बताएंगे। इसके आगे आधा ही मैंने हल किया, इसके आगे और हल करना है आपको और इसका जवाब मुझे बताना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। शक्ल में खत पी और क्यू मुतवाजी खतूत है, पी और क्यू मुतवाजी है और खत एल इनका तकाते हैं, ये वाला खत। तब दाखिली मुतबादिला जावियों की जोड़ियां लिखिए। दाखिली मुतबादिला जाविया, देखो दाखिली मुतबादिला जाविया क्या कौन से है डी और एफ, डी और एफ मतलब ये दोनों भी जो है अंदर साइड है लेकिन एक ही बाजू है क्या। अगर एक ही बाजू होते तो दाखिली जाविये, लेकिन एक जो है खते तकाते के एक बाजू है और एक दूसरी बाजू है। तो डी और एफ जो है दाखिली मुतबादिला जाविया है, सी और ई भी क्या है दाखिली मुतबादिला जाविया है। अगले क्वेश्चन में हमको पूछा है नजीरी जावियों की जोड़ियां। देखो यहाँ पर एस जेड नजीरी जाविया है, पी डब्ल्यू नजीरी जाविया है। इस बाजू की नजीरी जाविया आप लोग खुद से लिख लो। हम अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दिया हुआ है शक्ल में खत पी और खत क्यू मुतवाजी खतूत है और खत बी सी इनका तकाते हैं। तब जे के एम की कीमत मालूम कीजिए। देखो पी और क्यू, ये सी भी जो है बी जो है इसका खते तकाते हैं। अगर देखो यहाँ पर हमें क्या पता लगाना है जे के और एम, जे के और एम हमें पता लगाना है। अगर हमें एम पता लग सकता है तो हम के फौरन से पता लगा सकते हैं क्योंकि ये दोनों खती जोड़ी के जाविये है। और अगर के पता लग गया तो हम जे भी पता लगा सकते हैं क्योंकि एक तो हमें पता है 30 और मुसल्लस के जो तीनों जो जाविये होते हैं उसकी पैमाइश होती है 180 दर्जे बराबर। अब देखो 120 और ये एम, ये दोनों दाखिला जाविये है। तो यहाँ पर देखो एम जमा 120 बराबर 180 दाखिला जाविये है ये लोग। तो 120 यहाँ पर जमा है, दूसरी बाजू आ जाएगा तो नफी में चला जाएगा। तो एम जो है 60 बन जाता है। एम कितना बन गया हमारा 60। अब देखो एम और के खत्ती जोड़ी की जाविये है। एम को मतलब 60 जमा के अगर हम करते हैं तो आना चाहिए 180, सही है। तो अब देखो यहाँ पर 60 जो है यहाँ पर जमा में है, इस तरफ आ गया नफी में चला गया, के आ गया 120। जैसे मैंने आपको बताया मुसल्लस के जो है तीनों जावियों की जो मजमुआ जो होता है पैमाइश का वो होता है 180 डिग्री। तो 30 जाविया के और जे दोनों मिलाकर 180, के हमको पता चल गया 120, 130 और 120 हो गया 150। यहाँ पर जमा में है, इस तरफ आया तो नफी, तो जे हो गया 30। तो इस तरह हमको इन जावियों की पैमाइश मिल गई। अब मिसाल के तौर पर एक यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है मैंने, आप देख लो और खुद से हल करने की कोशिश करो। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5, कसीर मुतबादिल सवालों के सही जवाब का नंबर दिए गए चौकोन में लिखिए। कुल नंबर आते हैं 3 सवाल होते हैं यहाँ पर। मोस्टली इस तरीके के सवाल ही होते हैं। क्या पूछा गया है यहाँ पर देखो 32 के 5वें जज़र को कुव्वत नुमाई सूरत में किस तरह लिखेंगे। 32 का क्या है 5वां जज़र है लेकिन उसको क्या लिखना है कुव्वत नुमाई। तो देखो इस तरह से लिखा जाता है। 32 का जो 5वां जज़र है उसको कुव्वत नुमाई में 1/5 उसकी कुव्वत इस तरह लिखी जाती है। तो जवाब में जो है यहाँ पर जो ऑप्शन का नंबर है वो लिखा जाता है 3। मिसाल के तौर पर एक दिया हुआ है 13 का 5वां जज़र को कुव्वत नुमाई की सूरत में लिखिए। यहाँ पर देखो 13 का 5वां जज़र, उसको क्या लिखे हमने कुव्वत नुमाई, 1/5 की सूरत में हमने उसको लिखे। अगला सवाल, कुव्वत नुमाई अदद 64 का क्या है कुव्वत नुमा 2/3 में कौन सा अदद कौन सी कुव्वत का कितना जज़र है। तो उसका जवाब है 3। देखो 64 के जज़रुल मकब की दूसरी कुव्वत, 64 का क्या है जज़रुल मकब, मकब मतलब 3 की दूसरी कुव्वत, कुव्वत जाएगी ऊपर, तो जज़रुल मकब की दूसरी कुव्वत। इस तरीके से ये जवाब है। कंपलसरी ये क्वेश्चन आता ही है, देखो इस साल भी इसका क्वेश्चन आने ही वाला है, आगे का आप हल कर लो। दूसरा देखो 216 का जज़रुल मकब कितना होगा, मतलब ऐसा नंबर जिनको 3 बार हमने जर्ब किए तो 216 मिलेगा। तो जवाब है 6।
6 को 6 से ज़र्ब करते हैं तो 6 से 36 मिलता है, 36 को 6 से ज़र्ब करते हैं तो हमको मिलता है 216। आपको उल्टा भी पूछा जा सकता है, 6 की तीसरी कुव्वत भी पूछी जा सकती है, 6 की तीसरी कुव्वत। इस तरीके से आपको हल करना है। आपको जज़रुल मकब, जज़रुल मुरब्बा याद रखना है। जज़रुल मुरब्बा मतलब कुव्वत 2 और जज़रुल मकब मतलब कुव्वत 3 बार ज़र्ब कर रहे हैं। देखो 343 का जज़रुल मकब 7 × 7 × 7, ये इसका जवाब रहेगा 1। अब अगला सवाल, मुकाबिल के मुतवाज़िल अज़ला की शक्ल के ताल्लुक से दर्जा ज़ेल सवालात के जवाब लिखिए। ये तो कंपलसरी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आना ही है। जो मुतवाज़िल अज़ला जो होता है, तो जो मुतवाज़ी जिले जो होते हैं उनकी पैमाइश एक जैसी होती है। जैसे यहाँ पर WZ और XY ये दोनों एक जैसे होने वाले, WX और ZY ये दोनों एक जैसे होने वाले हैं। XO जितना रहता है OZ भी उतना ही रहता है, WO जितना रहेगा उतना ही OY रहेगा। WXY ये जो जाविया है ये बराबर रहेगा WZY के, और ZYX ये जो जाविया है ये बराबर रहेगा XWZ के। तो उस बेसिस पर हम लोग देखो यहाँ पर हल करने वाले हैं। अगर हमारा जो जिला है WZ वो है 4.5 सम, कौन सा ये वाला WZ कितना है 4.5 सम, तो XY कितना होगा, ये उतना ही होगा 4.5 सम। अगर ZY 8.2 है, ZY कितना है 8.2 सम है, तो WX भी 8.2 सम ही होगा। अगर OX कितना है 2.5 है, तो OZ भी 2.5 ही होगा, आसान है। अगर WO कितना दिया हुआ है 3.3 है, 3.3 है, तो OY भी 3.3 होगा। हमको यहाँ पर क्या पूछा है WY, ये पूरा पूछा है तो हम इसकी जमा करेंगे, 3.3 जमा 3.3 जवाब आया 6.6, आसान है। जो मुतवाज़िल अज़ला होता है उसके चारों जिलों की जो पैमाइश होती है वो होती है 360। अभी अगर दो 120 है तो 120, अब 120 बच्चा, मतलब ये जो दोनों बचे हुए वो क्या हो गए 60 डिग्री के हो गए। सवाल नंबर 7 हल कीजिए। कुल नंबर आते हैं 6। एक किसान ने दलाल की मारिफत एक थ्रेशिंग मशीन 93,000 में खरीदी। इस दलाल को 6% दलाली देनी पड़ी, तब दलाल को मिलने वाली रकम मालूम कीजिए। तो देखो बहुत आसान है, दलाल को मिलने वाली रकम कितनी होगी, हमारी रकम कितनी थी उसका 6% हमको निकालना, मतलब 6/100। ये 2 सिफर कट गए, 930 × 6, इतने जो अमाउंट है ये हमको दलाल को देने वाली रकम है। बहुत आसान है। अगर 12% पूछा है, 9% पूछा है, 15% पूछा है, जो भी पूछा है तो उसको इस तरीके से हमको रखना है। ठीक है, जो हमारी कीमत दी हुई है ज़र्ब जितना हमको फीसदी पूछा गया है बटे 100 कर देंगे हम लोग, तो हमको हमारा जो है वैल्यू हमको पता चल जाएगा। अगला सवाल, एक दुकानदार वॉशिंग मशीन खरीदने पर 12% की छूट देता है, तो वॉशिंग मशीन ग्राहक को 52,800 में मिलती है। तो वॉशिंग मशीन की छपी हुई कीमत मालूम करने के लिए जेल की सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। देखो छपी हुई कीमत पर 12% जो है छूट, यानी छपी हुई कीमत अगर 100 लेते हैं हम लोग तो फरोख्त कीमत होंगे 88। ये सब दिया हुआ है, आपको सिर्फ जो है ये 2 खाली जगह पूरी करनी है। तो जैसे मैंने बताया था यहाँ पर जो है 52,800 बट्टे x बराबर कितनी कीमत फरोख्त की 88/100। वो हल करने के बाद हमारा जवाब जो आता है 600। बहुत ही आसान है। अगला देखो, नेक्स्ट जो सवाल है 20% की छूट दी हुई है, तो जो कीमत दी हुई है 1125 ज़र्ब 20/100 मैंने बताया आपको करना है। इस तरीके से हमको जो है यहाँ पर हमारा जवाब हासिल होता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 8। यहाँ पर तगय्युर की मिसालें दी हुई है। y के माकूस तनासुब में है x और x बराबर है 16 और y बराबर है 4। तब तगय्युर का मुस्तकिल मालूम करना है हमें और तगय्युर की मसावत हमें मालूम करनी है। यहाँ पर देखो x जो है y के माकूस तनासुब में है, हमने ये तनासुब की अलामत हटाने के लिए k का इस्तेमाल किया है। k को हम बोलते हैं तगय्युर का मुस्तकिल। अब x जो है यहाँ पर ज़र्ब में था, दूसरी बाजू आ गया तो तकसीम में था, दूसरी बाजू आ गया तो वो ज़र्ब में चला गया। y ज़र्ब x बराबर k। y दिया हुआ है हमें 4 और x दिया हुआ है 16, तो k कितना आया 64 आया। तो तगय्युर की जो हमारी मसावत है y ज़र्ब x, इसलिए जवाब क्या आएगा हमारा 64। अगला देखो, यहाँ पर एक मिसाल दी हुई है मैंने आपको हल करने के लिए, आप लोग इसे लिख लो और हल कर लेंगे इसे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मूंग दाल की कीमत इसके वजन के साथ मुस्तकिम तगय्युर में है। 8 किलोग्राम मूंग दाल की कीमत कितनी है 728 होती, तब 1 क्विंटल मूंग दाल की कीमत क्या होगी। ये सारा आपको दिया हुआ है, सिर्फ आपको क्या करना है, जैसा अभी हमने हल किया था, हमने k की कीमत निकाली, यहाँ पर 91 आ गई हमारी k की कीमत, तो x जो हमारा क्या रहेगा बराबर 91y। ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर ऑलरेडी हमें दी हुई है ये मसावत, तगय्युर की मसावत। वहां पर हमें क्या करना है, अब k के हमने यहाँ पर लिख ली वैल्यू 91 है, तो y बराबर 100 है। अगर यहाँ पर दिया हुआ है ऑलरेडी, तो 91 ज़र्ब 100 मतलब 9100। 1 क्विंटल मूंग की दाल होंगी 9100।
अगला सवाल यहाँ पर एक दिया हुआ है, अगर 15 मजदूरों को एक दीवार तामीर करने के लिए 48 घंटे लगते हैं तो 30 घंटों में वो काम पूरा करने के लिए कितने मजदूर लगेंगे। इसको भी इसी तरह आपको हल करना है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक नातिक अदद दिया हुआ है हमको और उसको अददी खत पर जाहिर करना है। ये है अददी खत। तो हमने इसको इस तरह हल किए, 2 ज़रब 4 और फिर जो भी जवाब आएगा उसको जमा करेंगे 3 से। इस तरीके से होता है ना, 2 ज़रब 4 और फिर जो जवाब आता है उसको जमा करते हैं 3 से। 2 ज़रब 4 जमा 3, 2 ज़रब 4 होता है 8 जमा 3 बटे 4, 11/4। अब 11/4 को हमें इधर लिखना है, तो हम एक खत बनाएंगे। सेंटर में 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11वें नंबर पर हम लिखेंगे 11/4। या फिर इस तरीके का भी सवाल दिया जा सकता है। हमको डायरेक्ट कुछ नुकात दिए जाएंगे और उन्हें हमें क्या है, अददी खत पर जाहिर करना है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले जो छोटा है नफी 2/5, 1 2 यहाँ पर लगाए, 3 4, 4 पर हमने लगाए नफी 4/5 और जो पॉजिटिव साइड है 1 2 3 4 5 6 7, 7/5 इस तरफ आ गया। अगर कोई भी आपको इस तरह की आदत देते हैं और आपको बोला जाता है कि अददी खत पर इसको दिखाइए, तो इस तरह आपको खत बनाकर इसे हल करना है। अब ये जो है निहायत ही इंपॉर्टेंट सवाल, ये आता ही एग्जाम में अभी भी आएगा। अदद 3/7 को अशरी सूरत में तहवील कीजिए। मतलब 3/7 को हमें क्या करना है, हल करना है, तकसीम करना है। तो ये इस तरीके से अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें जवाब आ जाता है अशरी सूरत में। या डायरेक्टली इस तरह भी दिया जा सकता है, 9/14 अशरी सूरत में लिखिए। तो ऐसे भी हल कर सकते हैं या इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। इसको हल करेंगे और जवाब जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएंगे। अब सवाल नंबर 10 की जानिब बढ़ते हैं। अज्जाए ज़रबी कीजिए। यहाँ पर हमें दिया हुआ है 27 m की तीसरी कुव्वत जमा 125 m की तीसरी कुव्वत। अब हम क्या करेंगे, इसको कुव्वत की जो है 27 की जो है जजरुल मकब क्या है, 3 है, 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो हमने यहाँ पर 3 को ब्रैकेट में लिखे, 3m और होल क्यूब लिखे यहाँ पर, ठीक है। 125 का क्या है, 5 है, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 और इसको पूरी तरीके से क्यूब करा हमने। अब हमें इसको हल कैसे करना है, हमारे पास ये जाब्ता है, आपको ये जाब्ता याद होना जरूरी है। a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हमको क्या लिखना है, पहले a माइनस बी, तो a हमारा ये रहेगा 3m नफ जमा, यहाँ पर जमा है तो हम जमा लिखेंगे, अगर यहाँ पर नफी है तो हम नफी लिखेंगे, ठीक है। ये जमा है तो यहाँ पर जो है यहाँ पर नफी आ जाती है। तो 3m जमा 5n ब्रैकेट में a स्क्वायर, मतलब 3 का क्या लिखना है, स्क्वायर, 3 तिया 9 m स्क्वायर नफी ए बी, मतलब 3 और 5 को क्या करना है, जर्ब करना है, 3 ज़रब 5 15 m और n mn 15 mn जमा 5 पंजे 25 और n की दूसरी कुव्वत। तो ये हो गया हमारा जवाब। अब आपको मैंने एक मिसाल दी है हल करने के लिए, आप इसकी प्रैक्टिस करें, एग्जाम में आता है ये सवाल। इसको भी हमें क्या करना है, पहले इस तरह ब्रैकेट में लिखना है और यहाँ पर 27 था तो हमने 3 लिखा। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं, मतलब 1 होगा, यहाँ पर कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, x को हम ब्रैकेट का क्यूब करेंगे, ठीक है। और ये लिख लो और फिर इस जाब्ते के हिसाब से इसको आगे हल करना है। अगला है मुख्तसर कीजिए। ये भी बहुत आसान है, इनके रूट निकाले हमने 14 के पहाड़े में, 14 किसके पहाड़े में आता है, 7 के, 7 दूनी 14 और अगर हम 7 और 2 को जमा करते हैं तो 9 भी आना चाहिए, नफी की भी अलामत होनी चाहिए, मतलब दोनों को नफी की अलामत है। तो हमने लिखे x माइनस 7 x माइनस 2। सेम यहाँ पर भी किया हमने। 49 कब आएगा, जब 7 को 7 से जर्ब करेंगे। तो x प्लस 7 x माइनस 7, x माइनस 7 x माइनस 7 कट गया, बचा x माइनस 2 बटे x प्लस 7। ये एक मिसाल है प्रैक्टिस के लिए, सेम आप इसको इसी तरह से हल करेंगे। अब हमारा आखिरी सवाल, तौसी कीजिए। ये भी निहायत इंपॉर्टेंट सवाल है। कुल नंबर आते हैं 4, आता ही एग्जाम में, इस साल भी आएगा। बहुत आसान है, हमको जो ये ब्रैकेट जो दिया है इसको हमें जर्ब करना होता है इस ब्रैकेट से। तो 5x को जर्ब करेंगे 2x माइनस 4y से, ये जमा है, यहाँ पर जमा की अलामत। फिर 3y को हम जर्ब करेंगे ये पूरे ब्रैकेट से 2x माइनस 4 से, ठीक है। अब देखो जर्ब करने के बाद 5 जर्ब 2, 5 दूनी 10, x और x की दूसरी कुव्वत नफी 5 चौक 20, x और y एक्स वाई जमा, यहाँ का जमा। अब ये 3 ज़रब 2 6, x और y क्या हुआ, एक्स वाई नफी 3 ज़रब 4 12, y और y की दूसरी कुव्वत। इसके बाद 10 x की दूसरी कुव्वत, सेम वैसा ही लिखे। अब 20 xy जमा 6 xy जमा नफी क्या होता है, नफी हो जाता है। 20 में से 6 गए, 14 बचे। बड़ा जो है 20 है यहाँ पर, तो बड़े की अलामत लगेंगी, नफी की अलामत लगेगी, नफी 12y स्क्वायर, ऐसे लिख दिया हमने। सेम एक मिसाल मैंने दी, आप प्रैक्टिस करेंगे, ये एग्जाम में आता है। सिर्फ आदत तब्दील किए हुए होते हैं, हल आपको इस तरीके से ही करना है, थोड़ा भी प्लस माइनस में गलती नहीं करेंगे। अब लास्ट है तौसी कीजिए। यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला याद होना जरूरी है। 2m जमा 5n नफी 5p और पूरा जो है इसकी ब्रैकेट की दूसरी कुव्वत दी हुई है। इसको आपको इस जाब्ते के हिसाब से हल करना है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस 2ac प्लस 2bc। तो यहाँ पर ये हमारा a है, ये b है और ये c है। इस तरीके से हमने इसको हल किया है। a स्क्वायर मतलब 2m की दूसरी कुव्वत लिखे हमने, फिर b स्क्वायर मतलब 5n की दूसरी कुव्वत, c स्क्वायर नफी 5p की दूसरी कुव्वत। ये हो गया, इतना हो गया। अब 2ab 2 लिखे हमने, जर्ब a 2m जर्ब 5m प्लस 2ac 2 जर्ब 5n लिखा 5p लिखा प्लस 2bc लिखना यहाँ पर, ठीक है। अब इसको इस तरीके से हल करें हमने तो हमको जवाब आ जाता है। मिसाल आपको ये हल करनी है। अब आप इसको हल कीजिए डिटेल में, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये दे रही हूं मैं, इसे हल करना है। इस साल भी एग्जाम में आएंगी तो सी लिखने की जो आपको है ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो और प्रैक्टिस करो। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम।